तो ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई अब छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए। एमबीबीएस मेरिट लिस्ट को लेकर वाद विवाद के बीच अब जो है अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है। एक कैंडिडेट है जिसको गवर्नमेंट कॉलेज जांजगीर चांपा मिला है। अब ऐसा है कि उड़ीसा की लिस्ट में है क्योंकि उसका नाम। जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि पहले जब उनका स्टेटमेंट आया कि ऐसे लोगों को तो हम बख्शेंगे नहीं, इनकी जांच कैसे होगी, क्योंकि अब तो हमारे ही सामने 4-5 स्टूडेंट के नाम सामने आ गए हैं। डुप्लीकेट वाली तो कहीं से बात ही नहीं आएगी। ये तो बात सारी की सारी डुअल डोमिसाइल की है। फर्जी सर्टिफिकेट नाम की चीज़ नहीं होती है, कार्रवाई होगी। ये बस एक होता है। क्या होता है? मैं छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी लड़ाई तो यही है कि छत्तीसगढ़ के राज्य की सीट जो है छत्तीसगढ़ के बच्चों को ही मिले और वो पढ़ाई कर सके। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस मेरिट लिस्ट को लेकर वाद विवाद के बीच अब जो है अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हम लगातार तकरीबन अभी 1 घंटे से तमाम अलॉटमेंट लिस्ट को देख रहे थे, और सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं अलग अलग राज्यों को भी देख रहे थे। कारण क्या था? कारण तो पूरा विवाद का ही है। विवाद ये था कि छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस जो सीट है उसको लेकर दूसरे राज्य के लोग जो हैं डुअल डोमिसाइल बनाकर और कास्ट सर्टिफिकेट भी बना ली जाता है इलीगल तौर पर, और वो बनाकर उसके सहारे छत्तीसगढ़ के सीट को हथियाने का काम कर रहे थे कथित तौर पर। उसी को लेकर पूरा विवाद है और लगातार हम इस पर अपडेट्स ले रहे हैं, एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं, और जो डॉक्टर हैं जिन्होंने नीट की तैयारी की, पढ़ाई की, डॉक्टर बने, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। और इन सब सारी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए अभी फ़िलहाल इसमें क्या अपडेट है, क्योंकि हम 1 घंटे से सारे लिस्ट देख रहे थे जिसमें झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी, ये तीनों लिस्ट को हम देखें, उड़ीसा के भी लिस्ट को देखें, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम जो है छत्तीसगढ़ में भी है और दूसरे स्टेट में भी, यानी कि डुअल डोमिसाइल बनाकर वो सीट हथियाने की कोशिश में है। अब इस पे जो हाल फिलहाल में जो अपडेट आया था स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा था कि ऐसा हम होने नहीं देंगे, जांच पड़ताल किया जाएगा, जिसे लेकर मेरिट लिस्ट जो है रद्द कर दी गई थी। पर अचानक से मेरिट लिस्ट कब शुरू हुआ ये अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। उसके बाद अचानक से अलॉटमेंट लिस्ट आ जाता है। तो हम लोग बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका लिस्ट में नाम देख रहे थे, उसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्टेट डोमिसाइल का जो कॉलम होता है उसमें तीनों में यस दिखा रहा था, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी। तो ऐसे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम हमने लिखा, और बहुत सारे तो अभी बचे हुए हैं, क्योंकि अगर हम एक एक स्टूडेंट के नाम को देखने लगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। क्योंकि ये खबर बनानी थी, और खबर बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि चीज़ें ये हो रही थी कि जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति वो कह रहे थे इस तरह की चीज़ें तो हो नहीं रही है, और अगर हो रही है तो हम उस पर काम करेंगे। अब काम होगा कैसे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के नाम तो सामने आ गए। और आपको दिखा दूं कि सारी चीज़ें हम जो है ऑफिशियली चेक कर रहे हैं, सारी ऑफिशियली वेबसाइट हैं। आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग का स्टेट वो है, और भी सारी चीज़ें हम जो है ऑफिशियली देख के, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि हम ऑफिशियली सब जितने भी स्टेट का लिस्ट देखे हैं ऑफिशियली वेबसाइट से लिस्ट देखकर बातचीत कर रहे हैं। अब इस पे जो बातचीत है और अब तक क्या हुआ है और इनके साथ कैसे क्या होगा, और अब इस पे जिम्मेदार व्यक्ति जांच कैसे करेंगे, अब स्टूडेंट अगर पकड़ा जाते हैं तो उनके साथ क्या होगा, थोड़ा सा और ब्रीफिंग लेते हैं। और इस पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दीक्षित मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार हम 2 दिन से, इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया जिसमें इस विषय पे चर्चा किया कि 1 साल से जो अधिक वसूली है प्राइवेट निजी कॉलेज में, उनका कोर्ट जवाब क्यों नहीं दे रही है। फिर पीजी को लेकर जो अंतरिम शब्द को लेकर जो मांग थी आईएमए की, जीडीएन की, तो हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, विषय को भी उठाया। अब जो है विषय चल रहा था छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस मेरिट लिस्ट को लेकर, कि इसमें अन्य राज्य के जो स्टूडेंट है वो डुअल डोमिसाइल बना के फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर वो सीट हथियाने की बात कर रहे हैं, जिस पे बहुत सारे अपडेट्स आए गवर्नमेंट की तरफ से भी, और एक्सपर्ट्स ने भी अपनी बहुत सारी बातें बताई। अब हम आज पूरा दिन अभी देखे हैं, करीब 1 घंटे से लिस्ट देखे हैं, जिसमें हम 5-6 बच्चों के नाम निकाले। क्या समझ में अभी तक और क्या हुआ ये? अभी पिछले 1 घंटे से फैज़ान, जब हम ये लिस्ट टटोल रहे थे तो हुआ ये है कि महाराष्ट्र, एमपी और झारखंड, ये 3 राज्यों में ना क्लियरली स्टेट डोमिसाइल का कॉलम बना हुआ है, जिसमें यस लिखा हुआ है, या तो स्टेट का जो कैटेगरी लिस्ट है उसमें मेंशन किया हुआ है। यदि किसी के पास में किसी राज्य की जाति प्रमाण पत्र है, मतलब उसके पास डोमिसाइल भी होगा तभी वो बन पाता है जी। तो जिनके नामों में उस राज्य में भी यस दिखा रहा था स्टेट डोमिसाइल या स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट में, और छत्तीसगढ़ की जो अभी अलॉटमेंट लिस्ट आई है उसमें भी जिनका कॉलेज अलॉट हो गया है, ऐसे हमको कुल 5 नाम मिले। 2
इसमें से गवर्नमेंट कॉलेज के हैं और 3 जो नाम हैं वो प्राइवेट कॉलेज की जो गवर्नमेंट कोटा की सीट है, जिसके लिए भी डोमिसाइल ज़रूरी होता है, वो नाम आए हैं। जी। और भी इसमें नाम हो सकते हैं, बट आजू-बाजू के और जो राज्य हम देख रहे थे, उसमें हुआ ये है कि उनकी जो मेरिट लिस्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टेट डोमिसाइल वाला कॉलम दिया नहीं हुआ है। तो हमने उसको अभी फ़िलहाल छोड़ रखा है, क्योंकि हम बिना तथ्यों के कुछ बात आगे करेंगे नहीं। स्टेट डोमिसाइल का अगर उसमें भी कॉलम दिया रहता और क्लियरली यस या नो लिखा रहता, या किसी भी तरीके का अगर उसमें ये हिंट होता कि वहाँ का वो निवासी है नहीं है, जैसे आंध्रा की लिस्ट में अगर किसी बच्चे के माता पिता आंध्र प्रदेश के होते हैं लेकिन वो वहाँ का पढ़ा नहीं होता, तो APNL लिखा हुआ आ जाता है, अच्छा। आंध्र प्रदेश एंसेस्ट्री बट नॉट लोकल, ऐसा लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन तेलंगाना में ये चीज़ नहीं है, तेलंगाना स्टेट का, और उड़ीसा का नहीं है ये, तो ये एक समस्या हो रही है। और हुआ ये भी है ना कि जो बाकी के राज्य है, उसमें से MP और झारखंड की अलॉटमेंट लिस्ट आ गई है, लेकिन बाकी जो और सीमावर्ती राज्य हैं उनकी अलॉटमेंट लिस्ट अब तक आई नहीं है। तो अगर ये आ जाती है और उसमें ये स्टेट डोमिसाइल का कॉलम दिया होता है, तो और चीज़ें खुल कर आएगी। फ़िलहाल में हमको 5 नाम तो ऐसे मिल गए हैं। ठीक। उड़ीसा वाला जो आप बता रहे थे कि उसमें कॉलम ही नहीं दिया है, काफ़ी हाँ, परेशानी हुई। उड़ीसा वाला सबसे कंसोलिडेटेड उनका एक मेरिट लिस्ट बना है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट का नाम भी नहीं दिया हुआ है, ना स्टेट डोमिसाइल के लिए एलिजिबिलिटी है वो भी नहीं दिया हुआ है। वो बहुत कंसोलिडेटेड है, जानकारियाँ बहुत सीमित है, इस वजह से उसमें ढूंढने में दिक्कत हो रही है। कोई ऐसा भी कैंडिडेट है क्या जिसको लेकर संशय पैदा हो रहा है? एक कैंडिडेट है जिसको गवर्नमेंट कॉलेज जांजगीर चांपा मिला है। अब ऐसा है कि उड़ीसा की लिस्ट में है क्योंकि उसका नाम, तो उड़ीसा की जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें उसका OBC में रैंक दिखा रहा है। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा तो OBC के अपने कास्ट सर्टिफिकेट को उसने सॉफ्ट कॉपी अपलोड नहीं किया होगा, उसमें उसका रैंक दिखाने का मतलब है कि उसको देखते हुए ही वहाँ पे उसको रैंक अलॉट की गई होगी। पर हुआ ये है कि उड़ीसा की जो अलॉटमेंट लिस्ट आई है, क्योंकि उसका रैंक काफ़ी ज़्यादा है, उसको उड़ीसा में कोई कॉलेज मिला नहीं है, लेकिन उसको छत्तीसगढ़ में जनरल कैटेगरी से मिल गया है। तो बहुत ज़्यादा चांस ये बन रहा है कि हो सकता है उसके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल हो और वो यहाँ पर जनरल से अप्लाई कर चुका हो। तो मतलब इसमें सर्टिफिकेट का भी तो मामला हाँ, जुड़ के डोमिसाइल के साथ। हाँ, सर्टिफिकेट का भी मामला जुड़ेगा। चांसेस ये ज़्यादा है कि वो हो सकता है उड़ीसा का ही स्थानीय निवासी हो, इसलिए उसके पास में उड़ीसा का OBC का सर्टिफिकेट और डोमिसाइल है। छत्तीसगढ़ में हो सकता है उसने स्कूलिंग वगैरह कभी की होगी, उसके बेसिस पे उसने छत्तीसगढ़ का भी डोमिसाइल बना लिया, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया, इसलिए वो छत्तीसगढ़ में जनरल से फाइट कर रहा है। और एक बड़ी बात ये है, मैं बता दूं आपको फैज़ान, कि बहुत सारे बच्चे जो है छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेज की मैनेजमेंट कोटा की सीट को टारगेट कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की मैनेजमेंट कोटा की सीट के लिए नियम ये बोलता है कि उसके लिए डोमिसाइल ज़रूरी नहीं है, पर समस्या ये है कि यही बच्चे जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आगे जाएंगे, तो क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ के एक इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी है और PG के जब काउंसलिंग होती है पोस्ट ग्रेजुएशन की मेडिकल में, तब वहाँ पर डोमिसाइल नहीं मांगता है, तब वो इंस्टीट्यूशनल कोटा मांगता है। इंस्टीट्यूशनल कोटा किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास आ सकता है जिसने छत्तीसगढ़ के किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी है, तो ये एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट तैयार हो जाएंगे PG के लिए, जो बाहर के हों। जी जी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई अब छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए। जैसे कि अब जो हम थोड़ा पहले आते हैं, मेरिट लिस्ट को रद्द किया गया, अचानक से मेरिट लिस्ट को बाहर ला लिया गया। अब वो कब बाहर आया और फिर अलॉटमेंट भी लिस्ट आ गया सामने। फैज़ान, ये मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि अभी जब हम लोग परसों वीडियो बना रहे थे उस टाइम पे बात हुई थी कि 20 तारीख को जो आई हुई थी मेरिट लिस्ट उसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑल इंडिया कोटा वाली लिस्ट रहती है उसका थोड़ा पोस्टपोनमेंट हुआ है डेट का, वो काउंसलिंग थोड़ा आगे बढ़ेगी, इसलिए अभी उसको स्थगित करा गया है। फिर अचानक से 2 दिन बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट के नाम से आ गया, कॉलेज दे दिया गया स्टूडेंट्स को। ये बहुत आश्चर्य की बात हो गई थी। तो ये सारी बातें हैं जो थोड़ी दिक्कतें पैदा करती है। अब जैसे अब तो हम अपने रिसर्च पे 4-5 स्टूडेंट्स का नाम लिए हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे अभी। अब जब जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि पहले जब उनका स्टेटमेंट आया कि ऐसे लोगों को तो हम बख्शेंगे नहीं, उनको छोड़ेंगे नहीं, एक-एक जाँच होगी, एक-एक दस्तावेज हम खंगालेंगे, क्या सही है, क्या गलत है। इनकी जाँच कैसे होगी? क्योंकि अब तो हमारे ही सामने 4-5 स्टूडेंट के नाम सामने आ गए हैं। क्या जाँच के नाम पर अब आगे हो गया क्या? कैसे इनको पहचाना जाएगा? कैसे इनको रोका जाएगा? क्या इनके साथ किया जाएगा? क्या हो सकता है? फैज़ान, जब ये लोग
आएँगे अपनी स्क्रूटनी करवाने के लिए कॉलेजेस में, जब इनको एडमिशन लेना होगा, तब इनसे सिर्फ ये देखा जाएगा कि इनके पास में छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है। अब बोला तो है स्वास्थ्य मंत्री ने कि जो राजस्व विभाग है, जो ये सर्टिफिकेट जारी करता है, वो बैठेगा उसमें क्रॉस चेक करेगा। बट अगर किसी को दोनों राज्य की ओरिजिनल डोमिसाइल या ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट ही जारी हो गया है, तो वो तो सिर्फ ओरिजिनल दस्तावेज ही वहाँ लेकर आएंगे ना। वो उसमें डुप्लीकेट वाली तो कहीं से बात ही नहीं आएगी। ये तो बात सारी की सारी डुअल डोमिसाइल की है। फर्जी सर्टिफिकेट नाम की चीज़ नहीं होती है। सब कुछ तो सरकारी संस्थान ही जारी करते हैं। अब मैं कल एक आरटीआई लगाया हूँ राजस्व विभाग को ये पूछते हुए कि आप पहले तो ये बताइए कि ऐसे मामलों में इंटर स्टेट जांच का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपका क्या है? क्या आप दूसरे राज्यों की जो राजस्व विभाग है उनसे संबंध साध के इन लोगों के जो उन राज्यों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है, इसकी जांच करेंगे क्या? अगर इसका जवाब दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी। तो फिर अब राजस्व विभाग बैठेगा दस्तावेज जांचने के लिए। जी। और अधिकांश मामलों में ये होता है, क्योंकि मैं 2016 बैच का हूँ, मेरे एडमिशन के समय भी ये हो रहा था कि जिनके पास अगर कोई दस्तावेज़ों की कमी थी या किसी पे संशय था, तो इन लोगों से एक बस शपथ पत्र भरवाया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी साल भर के अंदर में, और अगर उसमें कभी भी ये पाया जाता है कि आपके दस्तावेज में दिक्कत है, तो आपका एडमिशन कैंसिल होगा और आपके अगेंस्ट विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए कार्रवाई होगी। ये बस एक होता है। क्या होता है? मैं इस नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मेरे साथ कुछ ऐसे लोग पढ़ चुके हैं जिनका डुअल डोमिसाइल था। इस बात को मेरे को बहुत कंफर्म है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते दोस्ती यारी हो ही जाती है, लोग अपना पर्सनल सीक्रेट बता भी देते हैं। बट ऐसा हुआ है। तो इस बार तो अब स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कह दिया है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, तो उम्मीद है आपको? अब स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं तो उम्मीद तो करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब टास्क रह गया है एक बड़ा। जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनको अब देखना होगा, क्योंकि नाम तो सामने आ रहे हैं। तमाम जो इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही मांग था कि यार छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी लड़ाई तो यही है कि छत्तीसगढ़ के राज्य की सीट जो है छत्तीसगढ़ के बच्चों को ही मिले और वो पढ़ाई कर सकें। पर यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है और आगे की कार्रवाई करना भी टफ है, क्योंकि अब जांच पड़ताल होगा, दस्तावेजों की जांच होगी, किस तरह की कार्रवाई होगी, किस तरह की नहीं होगी, ये भी एक विषय है। डुअल डोमिसाइल का तो ठीक है, क्या कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी गड़बड़ियाँ होती हैं? छत्तीसगढ़ में जाति सत्यापन का जो था वो फिलहाल में हो गया है बंद, लेकिन अन्य राज्यों में ना, जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण हम ले तो वहाँ पर एक कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अभी भी मांगा जाता है। हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो सिक्योरिटी लेयर्स थी वो डिलिबरेटली कम हो गई है। अगर वो बढ़ाते हैं तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि अंततः ये सारी बातें जन स्वास्थ्य के मुद्दों से ही रिलेटेड है। बाहर का कोई व्यक्ति अगर छत्तीसगढ़ आता है, पढ़ाई करता है किसी भी तरीके से, चाहे ऑल इंडिया कोटा से आए, चाहे इस तरीके से इलीगल वे में आए, वो अंततः पढ़ाई करके डॉक्टर बन के बाहर ही जाने वाला है, वो यहाँ रुकेगा नहीं। और यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं आखिर अंततः जो मूल निवासी है छत्तीसगढ़ के, वही लोग पूर्ति करते हैं उन चीज़ों की। तो इस बात को जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक। तो अब तक का ये अपडेट था इस पूरे मामले पे। हम लगातार लगे हुए हैं, डॉक्टर दीक्षित भी जो है हमारे साथ इस चीज़ पर सहयोग कर रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें, जो मुद्दा चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में कि भैया MBBS लिस्ट को लेकर कि जो यहाँ के मूल विद्यार्थी उनके साथ कुछ अन्याय ना हो, उनको ही सीट मिले यहाँ की। तो इस विषय पे स्वास्थ्य मंत्री का भी लगातार बयान आ रहा है और अब तो अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दिया गया है, कॉलेज भी दे दी गई, अलाउट कर दिया गया है। अब देखना होगा कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। हाँ, अब तो समय ही बताएगा। जब स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी में अगर ऐसे कोई लोग पकड़ाते हैं, तब फिर पता चलेगा कि ये कितने गहरे पाँव हैं। जी। तो अब इसमें आगे जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारी नज़र भी बनी हुई है इस विषय पर। आगे जो भी कुछ होगा, जैसे अगर कोई जैसे कुछ बच्चों का नाम तो हमने ही सामने ले आया है, और अगर ये जिम्मेदार लोगों के सामने आती हैं ये चीज़ें, तो वो जिम्मेदार अगला कदम किस तरह से उठा रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। केबिन न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।